वृंदावन के एक महात्मा थे, उनका एक ही जाप था, राम भक्त थे, अनंत भक्त थे और भगवान में लीन रहते, तल्लीन रहते थे। तब बुढ़ापा आया। जब भक्तमाल की कथा है, बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाता है, शरीर काम नहीं करता, लेकिन वो भगवान राम के चरण को नहीं छोड़े, राम राम करते थे। और वैष्णव संप्रदाय में आप जानते ही हैं कि अगर अपन बाथरूम भी जाते हैं तो स्नान करते हैं। हमारी संप्रदाय ऐसी है, पवित्रता ज़्यादा होती है हमारी संप्रदाय में, और पवित्र हर व्यक्ति को रहना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी बात, पवित्र है तो भगवान भी हृदय में वास करता, पवित्र है तो धन भी उसके यहाँ आता, पवित्र है तो लक्ष्मी भी उसके यहाँ आती है। अगर जहाँ पवित्रता नहीं है तो लक्ष्मी भी रुड़ जाती है और भगवान भी रुड़ जाती है, क्योंकि वो पवित्र ही भगवान की जगह है और लक्ष्मी की जगह है और प्रेम की जगह है। जहाँ पवित्र होगा वहाँ प्रेम भी होगा, प्रेम होगा वहाँ भगवान भी होंगे, भगवान होंगे वहाँ साधु संत भी होंगे। ये प्रेम की परिभाषा। लेकिन जब साधु का बुढ़ापा आया और कुछ पेट में गड़बड़ी, जो कहते हैं कि मुरेर मार कर के आदमी बाथरूम जाता है, तो जाने लगे बार बार नहाना, बार बार जाना। तो भगवान कृष्ण, देखिए माया के परे रहने का क्या मतलब है। भगवान कृष्ण उस सेम साधु की लंगोटी लेके तैयार रहते थे, और जब बाथरूम से निकले तो लंगोटी बाबा जी को पकड़ा देते थे, बाबा जी प्रेम से लेते थे। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता तो बाबा जी ने सोचा कि यार ये बालक मेरी सेवा क्यों करता है, बहुत परेशान। मन में सोचा कि भगवान तो सेवा नहीं कर सकते, भगवान के हाथ में सब है, तो सेवा भगवान को क्या जरूरत करने की है। इसलिए एक दिन उनको पकड़ लिया बालक रूप में, कहा कि तू कहाँ से आता, क्यों सेवा करता है, और तेरे को कैसे पता होता है। भगवान ने बहाना किया कि बोले मैं बनखंडी में रहता हूँ, मेरी माँ भेजती है मुझे सेवा करने के लिए, आपकी सेवा नहीं करता हूँ तो मेरी माँ मुझे डांटती है। बोले अच्छा तू कहाँ रहता है, बोले मैं बनखंडी में फलानी जगह, टाइम बता दिया। तो उस महात्मा ने डंडा उठाया सवेरे और पहुँच गया उस घर को जहाँ बताया था। वहाँ जाकर के कहने लगा संतों की लीला तो बड़ी उल्टी है, उल्टी में ही सीधी है, उसका तो बाद में बताएंगे। लेकिन जब वो कहने लगा अच्छा तेरे बाप का मैंने क्या खाया, तू तेरे लड़का को भेजती है तो मेरे सेवा करने, तेरा कुछ कर्जा लिया था, बहुत सारी बातें उसने बोला। तो वो निकली ग्रस्त आदमी इतना सुन नहीं सकता, संतों को जान नहीं सकता। संत की भाषाएं एक अगर कोई कह देता है तो उसे आशीर्वाद भी होती है। निकल के आई कि बाबा बोले खबरदार आपसे बोला तो। बोले वो तो ठीक है लेकिन तू लड़का क्यों भेजती है। बोले तू जानता है उस लड़के को, बालक को जानता है। बोले हाँ जानता हूँ, रोज आता है। बुलाए सब नन्हे मुन्ने, कंस, कृष्ण, कन्हैया, नंदलाल, गोपाल, सबको बुलाए। लेन लगा के बहुत सारे बच्चे आए, देखा तो उसमें कोई बच्चा भगवान बाबा को नहीं दिखा। तो उसने कहा कि इसमें तो कोई है ही नहीं। तो बोले मेरे पास इतनी और कहीं से बना तो नहीं सकती। बाबा जी लौट जाते हैं, और जब लौट जाते हैं तो रास्ते में सोचने लगे कि ऐसा कौन है कि जो मेरी टाइम को पता होता और मेरे पास आ जाता है। मैं सोच जाता हूँ, लंगोटी लेकर तैयार रहता है। पर मैं सोचा कि भगवान तो ऐसा कर नहीं सकते, और भगवान के पास में तो सभी कुछ है, वो तो मुझे 1 मिनट में बीमार से ठीक कर देता। लेकिन नहीं आया। फिर उनको वो तो था ही, पेट में मुसट मारा, फिर बाथरूम के लिए गए।
तो भगवान का तो नियम था कि वहाँ जाना है। तो ठाकुर जी भी पहुँच गए और ठाकुर जी ने आज सोचा कि आज तो हम पकड़ाएंगे, क्योंकि बाबा के मन में बहुत कुछ चल रहा है। गए, बाबा सोच गए और उधर से लौट आई तो गए ही नहीं, पकड़ लिए। बोले सच्ची बता तू कौन है, तू मेरी सेवा क्यों करता है। अब भगवान भी विवश हो गए, फंस गए। तो भगवान ने कहा कि मैं, तुम जिसको भजते हैं ना, मैं वही हूं। बोले मैं जिसको भजता हूं वो है, तो बोले इस रूप थोड़ी, ये रूप थोड़ी है, ये तो है ही नहीं, वो रूप दिखा तो मैं जब जानूं। तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, उन्होंने प्रणाम किया, कहा कि प्रभु आपके हाथ में सब लीला है, मेरे को जाने क्यों नहीं देता, मेरी अय्या तो मुझे ठीक कर दे। भगवान ने कहा कि आप ऐसी महात्मा है मोक्षधारी, मात्र 4 दिन बचा है और 4 दिन में अगर पहले चले जाते तो किसी की माँ के गर्भ में फिर आना पड़ेगा। इसलिए 4 दिन आपकी इसमें सेवा कर दूं मैं। अब भगवान ने कहा भी एक, मैं संतों का दास, संत मेरी मुकुटमणि, मैं संतों का दास, ज्यों ज्यों पग रखे मैं वैसे रखूं हाथ। तो ठाकुर जी संतों के लिए पग पग पर खड़े रहते हैं। इसलिए आप देखिए, माया की बात पूछे तो माया रहित के पास परमात्मा है। माया जहां नहीं है ना, वहां परमात्मा है, और जहां माया है तो भगवान दूर है। भगवान माया रूपी गोकुल में जन्मी, और जैसे ही जन्मी भगवान जैसे ही गए, वो माया कंस के पास आ गई। यहाँ दरवाजे बंद हो गए माया के कारण, और वहाँ खुल गए। तो माया के वशीभूत जो हो जाता है उसका कल्याण नहीं। माया, भगवान के भक्त माया से दूर रहते हैं और माया उनसे दूर रहती है। भगवान का भजन करने में माया नहीं आती। तो ठाकुर जी ने उस संत के 4 दिन सेवा करी, वो मोक्ष को प्राप्त हुआ और भगवान के नाम लेते लेते अपने धाम को गया।